नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। पति ने कारोबार के लिए लाखों रुपए कर्जा ले रखा था, लेकिन अब दिन रात परेशान रहते थे क्योंकि कारोबार बर्बाद हो गया था। कर्जा भी वापस देना था। मैं उन्हें दिन रात तसल्ली देती, लेकिन एक रात पति ने मुझे तैयार होने को कहा और अलमारी में से साड़ी निकाल कर दी तो मुझे हैरानी हुई क्योंकि उन्हें तो साड़ी पसंद नहीं थी। वो मुझे अपने साथ एक बंगले में पार्टी पर ले गए। कुछ देर बाद वो मुझे अपने सेठ जी के पास छोड़कर गायब हो गए। मैंने रोकर भगवान से मदद मांगी। कुछ ही देर बाद वो सेठ जी अंदर आए। उस दिन मेरे पति ने खुद मुझे वो साड़ी पहनने को दी थी, जो अलमारी में बस एक कोने में ही पड़ी रहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति को इस तरह के कपड़े पसंद नहीं हैं। लेकिन उस दिन मैंने अपने पति की इच्छा पर लाल रंग की सिल्क की साड़ी पहनी थी और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसके साथ चल पड़ी थी। मैं सोच चुकी थी कि इस महीने मेरे पति का वेतन आएगा तो मैं उससे दान जरूर दूंगी, ताकि मेरे पति और मेरे प्यार को किसी की नज़र ना लग जाए। मगर वो कहते हैं ना कि खुशियाँ हर किसी को रास नहीं आती। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। उसी शाम मेरा पति मुझे अपने साथ ले गया। पूरे रास्ते वो मेरा हाथ थामकर मुझसे बातें करता रहा, जैसे उसको इतना समय गुजर जाने के बाद आज ही मेरी निस्वार्थ मोहब्बत का एहसास हुआ था। वो बार बार मेरी आंखों में देखता और अपने दिल की हर बात मुझसे कह देता कि वो मुझसे कितना प्यार करता था। इस वक्त मुझे अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा कि मुझे ऐसा प्यार करने वाला पति मिला जो मुझसे इस कदर प्यार करता है। मगर फिर भी ना जाने क्यों रास्ते भर मेरे दिल में अजीब सा डर रहा। जब वो मुझे लेकर एक जानी पहचानी जगह पर गया तो मुझे कुछ कुछ याद आने लगा कि शायद मैंने वो जगह पहले भी देखी थी, मगर कहाँ ये मुझे याद नहीं रहा। मुझे लगा कि शायद मैंने अपने बचपन में कहीं वो जगह देखी होगी। मेरा पति भी तो मुझे वहाँ सिर्फ इसीलिए तो लेकर गया था ताकि मुझे वो जगह दिखा सके जहाँ से वो अपने कारोबार को नए सिरे से शुरू करने वाला था। मेरे कदम रुक से गए। दिल में एक डर भी आया कि आखिर पुरानी कोई याद अगर मेरे दिमाग में आई भी तो इससे मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही। लेकिन मैं अपने दिल में आने वाले शक को खुद ही जुठलाने लगी। तब मेरा पति जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक बड़े से बंगले में ले गया। वहाँ तो हमारे अलावा और भी बहुत से लोग थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरा पति तो मुझे कोई जगह दिखाने के लिए लेकर आया था, मगर फिर वो मुझे इस बंगले में क्यों लेकर आया। वहाँ पर बहुत से लोग थे, मगर मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। लेकिन अपने पति के चेहरे के भाव देखकर मुझे लग रहा था जैसे वो वहाँ मौजूद लोगों को जानता है। इसीलिए मैंने अपने पति का हाथ मजबूती से थाम लिया और उसके साथ साथ चलने लगी। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल के सामने एक बूढ़ा आदमी हाथ में बीड़ी लिए बैठा था, जो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा कि शायद वो सेठ जी इस बंगले के मालिक हों और मेरे पति को उनसे कोई काम हो, तभी तो वो मुझे भी अपने साथ वहाँ पर ले आया था, वरना वो भला मुझे इतनी अजीब सी जगह पर क्यों लेकर आता। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था। मैंने अपने दिमाग में आने वाले सारे शक को जुठला दिया। मैं भला अपने पति पर शक कैसे कर सकती थी। वो तो मेरी ज़िंदगी का पूरा सहारा था। माँ के जाने के बाद मुझे बड़ी दीदी ने संभाला था, तो उनके जाने के बाद वही तो था जिसने मुझे सहारा दिया था और दुनिया की ठोकरों से बचाकर छाया दी थी। मैं भला अपने साथी को गलत कैसे समझ सकती थी। इस सेठ जी ने मुझे बहुत अजीब नज़रों से सर से पैर तक देखा। उसकी आंखों में अजीब सा घमंड था। वो मुझे देखते ही नकली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहने लगा, यही है वो लड़की जिसकी तुमने बात की थी। तब मेरा दिल कांप गया। मैंने अपने पति से पूछा कि वो कौन है। मेरे पति ने प्यार से मेरे गाल पर हाथ फेरा और कहने लगा कि मैं जो जगह खरीद रहा हूँ, ये सेठ जी उस जगह के मालिक हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मगर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि भला मेरा वहाँ क्या काम। तभी मेरे पति का फ़ोन बजने लगा और वह फ़ोन कान से लगाए वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगा।
मुझे इस बंगले में ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। मैं खुद को संभालती, साड़ी के पल्लू से खुद को छुपाती, इधर उधर अपने पति को तलाश कर रही थी, जो फ़ोन सुनने के बहाने शायद इस बंगले से बाहर चला गया था। लेकिन मुझे अभी भी अपने पति पर भरोसा था कि वो वापस आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। जब काफ़ी देर गुजर गई तो वो बूढ़ा आदमी अपनी बीड़ी सुलगाता हुआ मेरे करीब आया और मुझे कहने लगा, अब वो नहीं आएगा जिसका तुम रास्ता देख रही हो, क्योंकि वो तुम्हें मेरे हवाले करके गया है और अब वो जा चुका है। इसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांस रुक गई हो। तब वो कहने लगा कि वो आदमी तुम्हें मेरे हवाले करके गया है क्योंकि उसने मेरे साथ तुम्हारा सौदा किया था, तभी तो मैंने उसे लाखों रुपए पहले ही दिए हैं। मैं तब भी अपने दिल को यकीन दिलाने की बेकार कोशिश करने लगी कि नहीं, ये झूठ है, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो मुझसे वादा किया था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब मुझे इस बंगले में घंटे गुजर गए अपने पति का इंतजार करते करते, तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और जब मुझे होश आया तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम कमला है और मेरा संबंध जयपुर के कच्चे इलाके से है। मैं अपने माता पिता और एक बड़ी दीदी के साथ रहती थी। मेरे पिता रेलवे में कर्मचारी थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। हमारे पास ना कोई पक्का घर था, ना बिजली, ना पानी और ना ही कोई और सुविधा, बल्कि हमारे पास तो बस एक कच्चा सा घर था और वो भी काफ़ी पुराने समय का बना हुआ था, जिसकी दीवारों को देखकर हमेशा मुझे यही डर लगा रहता था कहीं किसी दिन वो हमारे सिर पर ही ना गिर जाए। हमारे आसपास के लोगों का भी यही हाल था। आसपास की बस्ती में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए शिक्षा हमारे समाज में ज़रूरी नहीं समझी जाती थी। खास तौर पर लड़कियों के लिए तो पढ़ना लिखना एक बुराई मानी जाती थी। हमारा समाज मानता था कि लड़कियों को बस घर के कामों में निपुण होना चाहिए ताकि शादी के बाद हम अच्छे तरीके से अपना घर चला सके। यही वजह थी कि माँ ने हम दोनों लड़कियों को घर का काम बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था। इस वक्त मैं 12 साल की थी जब हम पर वो मुसीबत टूट पड़ी, जब माँ किसी काम से गई और एक हादसे में जान गंवा बैठी। माँ के जाने के बाद हम दोनों बहनें एकदम अकेली हो गई। पिता तो वैसे ही गुस्से के बहुत तेज थे, इसीलिए मेरी बड़ी दीदी ने उन घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया जहाँ पर पहले माँ जाया करती थी, क्योंकि हम दोनों बहनों को जिंदा रहना था और जिंदा रहने के लिए हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। माँ के गुजर जाने के बाद तो जैसे पिता को और छूट मिल गई थी। उनको जो कुछ पैसे मिलते वो नशे में उड़ा देते और फिर खाली जेब हम दोनों बहनों पर गुस्सा निकालते। इसीलिए हम दोनों बहनों ने अपने गुजारे लायक मोहल्ले के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मेरी दीदी ने माँ की मौत के बाद ना सिर्फ खुद को बल्कि मुझे भी बहुत अच्छे से संभाला। वो पिता की हर तरह की डांट सहने के बाद रात को मुझे अपने पास सुलाती। उसने मुझे माँ का प्यार भी दिया और हर पल मेरी रक्षा भी की। शिक्षा तो हमारे पास थी नहीं, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसे कमा लेती और अक्सर पिता से छुपाने में कामयाब भी हो जाते, क्योंकि पिता को तो पहले ऐसा ही लगता था कि हम किसी काम की नहीं, भला हमारे पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं। माँ के बाद मेरी इकलौती दीदी ही मेरा सब कुछ थी। वो छोटी सी उम्र में मेरी माँ भी बनी, बहन भी और मेरा सबसे बड़ा सहारा भी। जब माँ गई तो वो मुश्किल से 14 साल की थी और मेरी दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी। पिता का रवैया हमारे साथ तो माँ की ज़िंदगी में भी अच्छा नहीं था, मगर माँ के जाने के बाद तो जैसे पिता की हर बात में जहर घुल गया था। तभी हम दोनों बहनों की ज़िंदगी सिर्फ 3 चीज़ों के आसपास घूमने लगी। सुबह सवेरे काम पर जाओ, दोपहर तक घर घर बर्तन और झाड़ू पोछा करना और फिर रात को पिता के गुस्से, गालियों और मार से बचने का उपाय सोचना। वक्त गुजरता गया, मोहल्ले के लोगों की नज़रें बदलने लगी। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ गरीबी तो थी, मगर गरीबी से ज़्यादा लोगों की जुबान तेज थी। मेरी बड़ी दीदी की खूबसूरती और उसकी शांति कुछ लोगों के दिलों में खटकने लगी।
लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि लड़की इतनी सुंदर हो और अकेली काम पर जाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मगर मेरी दीदी इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। मुझे महसूस होने लगा कि वो हर गुजरते दिन के साथ अंदर ही अंदर टूटने लगी। इन्हीं दिनों पिता हमारे साथ बहुत अच्छे से रहने लगे। खास तौर पर वो मेरी बड़ी दीदी का बहुत ख्याल रखने लगे। वो उसके लिए अलग अलग रंगों की प्यारी प्यारी चूड़ियाँ और रंग बिरंगे कपड़े लेकर आने लगे। इन चीज़ों को देखकर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, मगर मेरी दीदी तो इन चीज़ों की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखती थी। मुझे इस पर बहुत हैरानी होती कि आखिर वो इन चीज़ों को देखकर खुश क्यों नहीं होती, जबकि पिता तो बहुत लाड़ प्यार से अपने पैसों से उसके लिए ये चीज़ें लेकर आते थे। मैं भी जानती थी कि पिता ने तो सारी ज़िंदगी हमें 2 वक्त की रोटी भी अपने पैसों से नहीं खिलाई थी, मगर वो बदलने लगे थे और मेरी बड़ी दीदी को नई नई चीज़ें लाकर देने लगे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि आखिर वो क्यों रोती थी। उस दिन मुझे सब समझ आ गया जब पिता के साथ कुछ मेहमान घर आए और उस रोज़ मेरी दीदी की शादी थी। उस रोज़ मुझे बाकी सारी चालाकियाँ समझ में आने लगी। आखिर वो हमारे साथ इतना अच्छा क्यों बन रहे थे। पिता अपने मतलब के लिए इस हद तक गिर सकता था, इस बात का अंदाज़ा मुझे इस रोज़ हुआ जब उसने अपनी सगी बेटी की विदाई एक बदनाम औरत के बेटे के साथ कर दी थी, जिसके पिता तक का हमें पता नहीं था। और इतना ही नहीं बल्कि उसके 1 हफ्ते के बाद उस बदनाम औरत को ब्याह कर हमारे घर में ले आया, जिसके बेटे के हवाले उसने अपनी बेटी को विदा किया था। पिता ने तो जैसे उसे एक बोझ समझकर सिर से उतार फेंका था। उस औरत के चेहरे पर हर वक्त तंज भरी मुस्कान होती थी, जैसे वो हमें हमारी हैसियत याद दिलाती हो कि हम में और उस बाजारू औरत में कोई फ़र्क नहीं। वो आते ही घर की मालकिन बन गई और मुझे छोटे मोटे कामों के लिए किसी नौकरानी की तरह बुलाती। मेरी उम्र उस वक्त मुश्किल से 14 साल थी, मगर हालात ने मेरी मासूमियत छीन ली थी। इस बाजारू औरत के आने के बाद पिता का रवैया तो मेरे साथ और भी बुरा होता गया, क्योंकि जब उसका अपनी पत्नी से कोई झगड़ा होता तो वो अपना गुस्सा आकर मुझ पर उतारता। मैंने कई बार बिना वजह ही उसके थप्पड़ खाए थे, मगर मुझे तो शिकायतें करने की भी इजाज़त नहीं थी। एक दिन वो औरत मुझसे कहने लगी, अब तू भी जवान हो रही है और खूबसूरती में अपनी दीदी से 2 कदम आगे है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा और ज़्यादा ख्याल रखूँगी ताकि तेरी खूबसूरती का इस्तेमाल भी किया जा सके। मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी। मैं जानती थी कि मेरी दीदी जिस नरक में गई है वो सिर्फ और सिर्फ इसी औरत की वजह से हुआ था। अगर मेरे पिता को वो बाजारू औरत पसंद ना आती तो मेरे पिता मेरी दीदी का यूं सबके सामने सौदा भी ना करते, मगर इस जैसी औरत की आदत कौन बदल सकता था। वो मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती थी। उसके लिए ना कोई रिश्ते मायने रखते थे, ना सच्चाई और ना ही किसी की इज्जत। उसके लिए तो जैसे हर चीज़ बिकाऊ थी। मेरे लिए वो दिन बहुत तकलीफ़ भरे थे। मैं हर दिन लोगों की वैसी ही नज़रों को खुद पर महसूस करके मरती, जिन नज़रों से वो औरत को देखते थे। जब मेरे पास इस औरत की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता ना रहा तो वो भी मुझे तैयार करके मेरा श्रृंगार करके मुझे अपने साथ बड़ी बड़ी महफ़िलों में ले जाने लगी। इन महफ़िलों में भी उसके जैसे ही लोग होते थे जो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखते। मैं बहुत मुश्किल से इन महफ़िलों में कुछ घंटे बिता पाती थी। ऐसी ही एक रात थी जब मेरी सौतेली माँ कहने लगी, आज की महफ़िल बहुत ख़ास है, इसीलिए तुम भी मेरे साथ चलो। मैं उस रात भी चुपचाप तैयार हुई। जब हम एक बड़ी सी हवेली में दाखिल हुए तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। वहाँ सभी लोग शराब के नशे में झूम रहे थे, हर तरफ ठहाके गूंज रहे थे और हर नज़र जैसे मुझे निगल रही थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक बड़ी मूँछों वाले आदमी से मिलवाया और कहने लगी, ये सरदार जी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बस तेरे साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। मैंने मना करना चाहा, मगर इस चालाक औरत ने मुझे मना करने का मौका भी नहीं दिया। इस बूढ़े ने मेरे हाथ में शराब का गिलास थमाते हुए
मुझे सर से पैर तक देखा। उसकी नज़रें ऐसी थी, मैंने शर्म के मारे नज़रें झुका ली, लेकिन दिल में एक फ़ैसला कर लिया कि मैं अब सहन नहीं कर सकती। मैंने बहुत मुश्किल से इस सरदार जी के साथ कोई 10 मिनट ही बिताए थे और वहाँ से भाग निकली। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बस भागती गई और तभी मैं एक गाड़ी से टकराई। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद का लड़का मेरी तरफ आया, मगर मैं उसको देखकर और डर गई। मैंने भागकर उसका बाजू पकड़ लिया और उससे कहने लगी, मुझे बचा लो। मैं डरी हुई थी। उससे पहले कि वो कुछ कहता, मैं खुद ही भागकर उसकी गाड़ी में बैठ गई और हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अब कहाँ जाना है। वो लड़का बहुत देर तक बाहर खड़ा मुझे देखता रहा और फिर गाड़ी में बैठकर गाड़ी एक अनजान मंजिल की तरफ ले गया। पहली बार मुझे लगा जैसे सच में कोई मेरा दुश्मन नहीं है, मगर डर ने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मगर वो पहला इंसान था जिस पर मैं अपनी ज़िंदगी में भरोसा करने लगी थी, क्योंकि उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया था, बल्कि वो मुझे अपने घर ले आया। उसका घर बहुत बड़ा था, जहाँ वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मैंने उस माँ बेटे को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। तभी उसकी माँ ने सहानुभूति में मुझे अपने साथ रख लिया। धीरे धीरे मुझे इन पर भरोसा होने लगा। इस लड़के का नाम हरीश था, मगर उसने कभी मेरा नाम नहीं पूछा, ना कभी मुझ पर दबाव डाला। वो लड़का और उसकी माँ दोनों मेरा ख्याल ऐसे रख रहे थे जैसे मैं उनकी अपनी हूँ। मगर मैं कई बार सोचती थी कि अगर वो मुझे अभी घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। एक दिन अचानक हरीश ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं हैरान थी कि आखिर उसने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे शादी के लिए कह रहा था। ना तो मेरे पास कोई दौलत थी और ना ही अच्छा पुराना जीवन, उसके बावजूद वो मुझे अपनाने को तैयार था। मैंने बहुत सोचा कि आखिर उसे मुझसे क्या चाहिए, जब खुद मेरे बारे में सब जानते हुए भी मुझे अपनाने को तैयार है। मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए, लेकिन फिर भी मैंने कई रातें सोचते सोचते गुजार दी। लेकिन क्या मैं सच में इस नेक इंसान से शादी के लायक थी कि मेरा पुराना जीवन मुझे उसके साथ जीने देगा? लेकिन आखिर में मैंने हाँ कह दी, क्योंकि मुझे यही बेहतर लगा और मुझे सुरक्षा भी तो चाहिए थी। मेरा और हरीश का विवाह सादगी से हुआ। मैंने सोचा कि शायद अब मेरी ज़िंदगी के तूफान थम जाएंगे, मगर शायद मैं गलत थी। हरीश के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो हर तरह से एक अच्छा और प्यार करने वाला पति था। उसने तो मुझसे शादी भी सिर्फ अपनी माँ के लिए की थी, क्योंकि खुद तो वो सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहता था। उसको कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी माँ का ख्याल रख सके। शादी के बाद उसने बस इतना कहा, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी ये ना लगे कि तुम अकेली हो। उसके शब्द मेरे दिल को सुकून देते थे। लेकिन शादी को मुश्किल से 2 हफ्ते ही हुए थे कि अचानक हरीश को कारोबार में नुकसान होने लगा। उसकी बाजार में कुछ कपड़ों की दुकानें थी। पहले ग्राहक अच्छे आते थे, लेकिन शादी के तुरंत बाद ग्राहक जैसे एकदम गायब हो गए। पहले तो सबने इसे इत्तेफाक समझा, मगर फिर कारोबार में बड़ा नुकसान हो गया। कपड़े का माल एक सप्लायर ठग ले गया और जो रकम हरीश ने जमा की हुई थी वो भी डूब गई। उसकी माँ गुस्सा करने लगी। एक शाम वो मुझसे कहने लगी, ये सब तेरे आने के बाद हुआ है। शादी से पहले तो मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता था। जब से तू आई है जैसे मनहूसियत साथ लेकर आई हो। उनकी ये बात सुनकर एकदम मेरा दिल बैठ गया। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द गले में ही रह गए। उसके बाद हर रोज मुझे कोई ना कोई ताना सुनने को मिलता। जब से ये आई है घर में सुख ही खत्म हो गया है। कभी वो कहती, पता नहीं कैसी लड़की है, ना रिश्तेदार है ना कोई सहारा, शायद इसका साया ही मनहूस है, इसीलिए सब रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया। मैं अंदर ही अंदर टूटने लगी। हर बार आंखों के सामने मेरी सौतेली माँ आ जाती और फिर मुझे लगता जैसे मेरा नसीब भी शायद उसी की वजह से ऐसा था। मैं चाहती थी कि हरीश कुछ कहता,
अपनी माँ को मना करता, मुझे बचाता, अपनी माँ को समझाता, लेकिन वो बहुत शांत स्वभाव का आदमी था। वो माँ की बातों पर कुछ कहता ही नहीं था, बस इतना कह देता था समय बीतेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और हालात और ख़राब होते गए। मैं दिन रात सोचने लगी कि शायद सच में मैं ही मनहूस हूँ। कभी कभी मैं भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, अगर सच में मैं मनहूस हूँ तो मुझे दुनिया से उठा ले ताकि हरीश और उसकी माँ को सुकून मिल जाए। मेरे आंसू ज़मीन पर गिरकर मिट्टी में सोख जाते, मगर दिल का बोझ कम नहीं होता था। एक दिन एक औरत हरीश की माँ के पास आई और काफ़ी देर तक कानाफूसी करती रही। जब वो गई तो मेरी सास गुस्से में मुझे बुलाने लगी और कहने लगी, लोग कहते हैं कि ये लड़की तो कहीं से भाग कर आई है, इसका पुराना जीवन साफ नहीं, इसीलिए तेरे आने से हमारा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने रोते हुए उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की। जो कुछ भी हुआ वो मेरी सौतेली माँ की वजह से हुआ। उसने मेरी दीदी को बेच दिया और वो मुझे भी बेचना चाहती थी, लेकिन मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। मेरी सास बस नफरत भरी नज़रों से मुझे देखती रही। हरीश ने कई हफ्ते अपनी दुकान को संभालने की पूरी कोशिश की। कभी वो नए सप्लायर से माल मंगवाता, कभी ग्राहकों को बुलाने के लिए कीमतें कम कर देता, लेकिन किस्मत तो जैसे उससे रूठ गई थी। दुकान पर खरीदार आते ही नहीं थे। एक दिन शाम को जब वो घर वापस आया तो मैंने देखा उसकी आंखों में नमी थी। उस दिन उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा, अब मैं और नुकसान सहन नहीं कर सकता, इसीलिए दुकान बंद कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ में हार थी, जैसे उसकी सारी मेहनत, सपने और उम्मीदें एक पल में बिखर गए हों। लेकिन खाली हाथ आखिर कितने दिन चलते। तभी वो मुझसे कहने लगा कि वो कोई और काम ढूंढेगा, क्योंकि 2 वक्त का खाना भी तो पूरा करना है। वो सुबह घर से निकलता और शाम को खाली हाथ घर वापस आ जाता। हर छोटे बड़े कारखाने, वर्कशॉप और दुकान पर गया, लेकिन सब जगह एक ही जवाब मिलता, हमें कुशल जहाँ पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, वरना मजदूर तो पहले ही बहुत हैं। हरीश को पढ़ाई का ज़्यादा शौक नहीं था, बस ज़िंदगी की दौड़ में और अपने पिता के गुजर जाने के बाद जल्दी कमाई करने के लिए उसने कारोबार शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब कारोबार ही ख़त्म हो गया तो वो बिल्कुल लाचार हो गया। घर में राशन दिन ब दिन कम होने लगा। कभी 2 वक्त की रोटी पूरी होती, कभी सिर्फ 1 वक्त की। मैं जो नई नवेली दुल्हन थी, सोचती थी शायद शादी के बाद खुशियाँ मिलेंगी, मगर वहाँ तो भूखे रहने की नौबत आने लगी। दूसरी तरफ सास का रवैया भी और सख्त होने लगा। वो बस हर वक्त मुझे कोसती रहती, मुझे मनहूस कहती और हर वक्त मुझ पर गुस्सा निकालती। जब से तू आई है सब बर्बाद हो गया। मेरा बेटा तेरे आंचल से बंध गया, वरना आज वो भी इज्जत से जीता। कभी वो कहती, ना माँ बाप का सहारा है ना रिश्तेदारों का, और अब मेरा बेटा भी बेकार हो गया। ये मनहूसियत नहीं तो क्या है। मैं हर रोज़ अंदर ही अंदर घुलने लगी। हरीश दिन भर धक्के खाकर शाम को थका हारा आता तो उसकी माँ उसके सामने भी यही कहती, जब से तूने इस मनहूस लड़की से शादी की है तब से ही हमारी बर्बादी शुरू हुई है। इसीलिए अगर तू शांति की ज़िंदगी जीना चाहता है तो इसको छोड़ दे। मेरा पति दिन भर धक्के खाकर घर आता तो मैं उसकी आंखों में थकान और हार देखती, लेकिन मुझे तकलीफ़ तब होती जब उसकी माँ के शब्द जहर बनकर मेरे दिल में और मेरे पति के कानों में उतरते। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता था कि अपनी माँ को समझाए, मगर वो औरत जिसने खुद मुझे अपने घर में पनाह दी थी, अपने घर की इज्जत बनाया था, ना जाने कैसे सख्त दिल की हो गई थी कि फिर तो उसे ना अपने बेटे के दुख की परवाह थी और ना ही मेरी भावनाओं की। शुरू में तो हरीश ने अपनी माँ को समझाया, माँ ऐसा मत कहो, इसका कोई सहारा नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन समय के साथ साथ मैंने महसूस किया कि हरीश की आंखों में भी शक की परछाइयाँ उभरने लगी। शायद गरीबी, भूख और लगातार नाकामी ने उसके दिल में भी ये वहम डाल दिया था कि मैं सच में मनहूस हूँ, जो मेरे आने के बाद इसकी रोजी रोटी ही बंद हो गई।
मैं रातों को जागती रहती, दिल में सोचती अगर हरीश ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मेरा सहारा बनेगा। दुनिया तो पहले ही मुझे स्वीकार नहीं करती। मैं अक्सर पूजा में झुककर भगवान से प्रार्थना करती, सब ठीक कर दे। मैं भी अपने पति की परेशानी में परेशान थी। उसको उदास देखकर मेरा भी दिल भर आता था, मगर मेरी सास को लगता था कि मैं सब दिखावा कर रही हूँ। लेकिन मुझे जैसे अपनी सास के रवैये की भी आदत होती जा रही थी, इसीलिए मैंने अपनी सास को भी कोई जवाब नहीं दिया और दिल में प्रार्थना मांगने लगी कि मेरे पति को जल्द अच्छी नौकरी मिल जाए। मैं अपने पति के साथ सच्ची थी, शायद इसीलिए मेरी प्रार्थनाएं जल्दी रंग लाने लगी। एक शाम हरीश खुशी खुशी घर आया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और उसने सबसे पहले मेरा मुंह मीठा करवाया, मुझे खुशखबरी सुनाई, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं उसी समय भगवान के सामने पूजा में झुक गई और उसका शुक्रिया करने लगी। मगर मेरी सास तो फिर भी खुश नहीं हुई, बल्कि मुझसे कहने लगी ये सब मेरे बेटे की मेहनत का नतीजा है, वरना तेरे कदम उसकी जिंदगी और इस घर में मनहूसियत ही लेकर आए हैं। तब बहुत समय के बाद हरीश ने अपनी माँ को समझाया कि वो मुझे कोसना बंद करे और जश्न मनाए, क्योंकि अब उसके बेटे को नौकरी मिल गई है और साथ ही नौकरी के पहले महीने ही इतने पैसे पहले मिल गए हैं जिससे हमारा महीने भर का ठीक ठाक गुजारा हो सकता है। मैं बहुत खुश थी कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई, लेकिन मेरी सास अब भी मुझसे संतुष्ट नहीं थी। उसने तुच्छ सा मुंह बनाते हुए कहा, यह सब मेरे बेटे की मेहनत का नतीजा है। मेरे पति की नौकरी अच्छी थी, पहले ही महीने उसे इतना एडवांस मिल गया था जिससे घर में महीने भर का राशन और दूसरा बहुत सा जरूरी सामान भी आ गया। मैंने बहुत दुख झेलने के बाद अपने हाथों से खाना बनाया और दिल ही दिल में सोचा शायद ये तूफान थम जाएंगे। मेरे पति की आंखों में भी पहले वाला सुकून लौट आया। मुझे उससे और ज़्यादा प्यार हो गया था, जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया था। मगर एक दिन हरीश मुझसे कहने लगा, अब मैं पुरानी वाली दुकानें बेचकर दूसरी जगह दुकानें खरीद रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो और खुद वो जगह देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे मेरे घर और मेरी ज़िंदगी में आने से मेरे नसीब जाग गए हैं। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। एक तरफ उसकी माँ को लगता था कि जब से मेरे कदम इस घर में पड़े हैं उसके बेटे की किस्मत खराब हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ हरीश कह रहे थे शायद मेरी जिंदगी में तुम्हारे आ जाने से मेरे नसीब जाग गए हैं। इस वक्त मुझे अपनी सास से ज्यादा अपने पति की परवाह थी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन मेरे पति को मेरा कितना ख्याल था। वो तो शायद मुझसे सच्चा प्यार करता था, इसीलिए उसने मेरे पुराने जीवन को देखकर छोड़ने की बजाय मेरा साथ देना और मुझे सहारा देना जरूरी समझा। इतना मुश्किल समय गुजर जाने के बाद वो मुझे अपने प्यार का यकीन दिला रहा था और अब वो अपने कारोबार को एक नए सिरे से दोबारा शुरू करना चाहता था और वो चाहता था कि मैं उसके साथ वो जगह भी देखने जाऊं जहां वो अपनी नई दुकानें बनाने वाला है। हालांकि उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया कि वो अपनी माँ को साथ ले जाने की बजाय मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहा है, लेकिन मेरे लिए हरीश की खुशी सबसे बड़ी थी, इसीलिए मैं उसके एक बार कहने पर ही उसके साथ चलने को राजी हो गई। उस दिन मेरे पति ने मुझे बहुत महंगे कपड़े पहनाए थे और बहुत अच्छे से तैयार करवाया था। मुझे उसके चेहरे पर शांति और खुशी नजर आ रही थी। उस दिन हरीश मुझे जरूरत से ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और मैं भी खुश थी कि मेरे पति की मुश्किल खत्म हो गई और उसकी माँ जो मुझे ताने देती थी वो खुद ब खुद गलत साबित हो रही थी। मगर मैं नहीं जानती थी मेरे सामने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी है। वो मुझे एक बड़े से बंगले में ले गया जिसका माहौल बहुत ही अजीब सा था। वहाँ मेरा दिल घबराने लगा तो हरीश कहने लगा उसे इस बंगले में कुछ काम था और काम खत्म होते ही हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, इसीलिए मैं संतुष्ट थी। मगर जब वो फोन सुनने के बहाने वहाँ से चला गया तो कई घंटे गुजर जाने के बाद वापस नहीं आया। तब एक सेठ जी मेरे पास आए और कहने लगे तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो अब वापस नहीं आएगा। कुछ पल तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था
कि वो हरीश जिस पर मैंने खुद से भी ज़्यादा भरोसा किया था वो मुझे यहाँ इस सेठ जी के भरोसे अकेला छोड़ गया है। लेकिन जब मुझे कुछ समझ आने लगा तो मैं चीखती चिल्लाती रही। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में थी। मेरे आंसू बहते रहे, दिल चीखता रहा, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मेरा क्या दोष था जिसकी मुझे इतनी भयानक सजा मिली है। मैंने अपने कांपते हुए होंठों से भगवान से मदद मांगना शुरू कर दी। हर सांस के साथ बस एक ही प्रार्थना निकलती, हे भगवान मुझे बचा ले, मेरा अस्तित्व दागदार होने से बचा ले। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खुला तो वही बूढ़े सेठ जी कमरे में आए। उनके चेहरे पर विजेता वाली मुस्कान थी। वो मेरे पास रखी हुई कुर्सी पर टांग रखकर बैठ गए और फिर मुझे समझाने वाले अंदाज में कहने लगे, देखो, ज़्यादा रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ये दुनिया बहुत जालिम है, तुम्हें भी सच्चाई माननी पड़ेगी। अब तुम मेरे साथ हो और मेरा काम यही है। तुम यहाँ से जाओगी कहाँ? इसीलिए अगर चाहती हो कि तुम्हें जिंदा रहने को खाना और तन ढांपने को कपड़ा मिले तो तुम भी मेरे काम में शामिल हो जाओ। लेकिन अगर तुम मना करोगी तो मैं इसी कमरे को तुम्हारी कब्र बना दूंगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी लड़की पैदा नहीं हुई जो मेरे चंगुल से आज़ाद निकल कर जा सके। मगर मैंने साफ जवाब दे दिया, मैं कभी वो नहीं करूँगी जो आप चाहते हैं, चाहे मेरी जान चली जाए, मगर मैं अपने शरीर को गलत काम के हवाले नहीं करूँगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, तू ही मेरा सहारा है, मुझे बचा ले। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो हरीश जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वो मेरी अपनी सौतेली माँ से भी ज़्यादा निर्दयी निकलेगा, जो मुझे अपने मतलब के लिए किसी सेठ जी के हवाले कर गया था और वो अपना काम पूरा करने के लिए मेरी इज्जत का सौदा कर गया था। मेरे सामने मेरा सारा पुराना जीवन एक बार फिर से आ गया। मेरे सगे पिता ने भी तो ऐसा ही किया था, मगर फ़र्क इतना था कि उसने मेरी बड़ी दीदी को सबके सामने बाजार में बेच दिया था और उसके बदले वो एक बदनाम औरत को घर ले आया था। उस रात मैं चीख चीख कर रोती रही, अपनी सौतेली माँ को श्राप देने लगी, काश वो मर जाती, भगवान उसको बहुत बुरी मौत देता, क्योंकि मेरे साथ और मेरी दीदी के साथ जो भी हुआ था वो उसी की वजह से तो हुआ था। ना तो मेरे पिता का उस बाजारू औरत पर दिल आता और ना ही वो हम दोनों बहनों की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद करता। इस सेठ जी ने बहुत दिन मुझे अंधेरे कमरे में बंद रखा। वो जब भी कमरे में आते मेरे सामने शर्त रखते, मेरी बात मान लो और अपना शरीर मेरे हवाले कर दो, और उसके बाद वो मेरे शरीर के साथ जो चाहे सलूक करते और बदले में वो मुझे बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार थे। मगर मैं भला खुद को किस तरह इस गंदे इंसान के हवाले कर सकती थी। मैं अपने हाथों अपनी जान तो ले सकती थी, मगर वो सेठ जी मुझसे जो चाहते थे वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी। आखिर एक दिन जब मैं घुटनों में सिर देकर अपनी किस्मत को रो रही थी तो कमरे का दरवाज़ा खुला और मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वो किसी औरत की आवाज़ थी। वो कह रही थी, चल अब बात मान भी ले, आखिर तू कितनी जिद्दी है, कितने दिन तक भूखी रहेगी, क्या फ़ायदा, इस तरह तो तू मर जाएगी। तेरी भलाई इसी में है कि इस सेठ जी की बात मान ले, बदले में वो तुझे बहुत सारा पैसा दे देगा। फिर तू इस पैसे के साथ चाहे जो मर्जी करना, चाहे तो इस पैसे को इस्तेमाल करके इस बंगले से भाग भी जाना, मगर अभी के लिए तेरे लिए यही बेहतर है कि तू हमारे सेठ जी की बात मान ले। वो अपनी तेजी में बोले जा रही थी, मगर मेरे कान उसकी आवाज़ को पहचानने में लग गए। मुझे लग रहा था जैसे वो आवाज़ मैंने पहले कहीं सुनी है। जब मैंने नज़र उठाकर इस औरत को देखा तो मेरी सांस गले में ही अटक गई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता की दूसरी पत्नी और मेरी सौतेली माँ ही तो थी। मेरे सामने वही बाजारू औरत खड़ी थी जिसका मेरी ज़िंदगी में आने से मेरी और मेरी बड़ी दीदी की ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हुई थी। उसने भी शायद मुझे पहचान लिया था, तभी उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। मगर मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि वो औरत जो मेरे सामने खड़ी थी
वो औरत जिसको पिता ब्याह कर घर ले आया था, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। जिस औरत को मेरे पिता लाए थे वो तो हमेशा सजी धजी रहती थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक घमंडी सी मुस्कान हुआ करती थी, मगर मेरे सामने जो औरत खड़ी थी उसका चेहरा बिना मेकअप के था और उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो मौत के करीब हो। बहुत देर तक हम दोनों एक दूसरे की तरफ अविश्वास से देखते रहे। ना तो इस बेचारू औरत को इस बात पर यकीन आ रहा था कि वो मुझे अपने सामने देख रही है और ना ही मुझे यकीन आ रहा था कि वो औरत जो मेरे पुराने जीवन का एक भयानक हिस्सा थी वो एक बार फिर से मेरी नज़रों के सामने आ गई है। वो औरत जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफ़रत की थी और जिसके लिए सबसे ज़्यादा श्राप दिए थे, वो एक बार फिर से मेरी नज़रों के सामने आ गई थी। मेरी ज़िंदगी यहाँ से शुरू हुई थी, आखिर में वहीं पर आकर रुक गई। तभी वो मेरे करीब आई और घुटनों के बल बैठकर मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर गौर से देखने लगी, जैसे यकीन कर रही हो कि शायद मैं ही उसके सामने बैठी हूँ, वो कोई सपना देख रही है। इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है, लेकिन तब वो मुझसे कहने लगी, अगर तुम मेरी बात पर यकीन करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। तुम नहीं जानती कि मैंने कितना समय तुम्हें ढूंढा और अब जाकर तुम मुझे मिली हो। मैं तुम्हें हर हाल में इस बंगले से निकाल कर ही रहूँगी, मगर मैं भला कैसे इस बेचारू औरत पर यकीन कर सकती थी जिसने पहले ही मेरी दीदी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और अब शायद मेरी भी बर्बाद होने वाली थी। मगर उस दिन उसकी आंखों के आंसू ना जाने क्यों मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं उस पर यकीन कर लूं। मैंने उसके दोनों हाथ गुस्से से झटक दिए और उसको खुद से दूर करने लगी। मैं तो इस औरत की शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में एक तूफान आ गया था। मगर वो मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मुझे कहने लगी, एक बार मेरा यकीन कर ले। और मैंने ये सोचकर उस पर यकीन कर लिया, जब मैं बर्बाद हो ही रही हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इस पर यकीन करके बर्बाद हो जाऊँ। जब उसको यकीन हो गया कि मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ तो वो बच्चों की तरह खुश हो गई और अपनी आंखें साफ करते हुए उठ खड़ी हुई। मगर मैं नहीं जानती थी कि अब वो क्या करने वाली है। भगवान जाने क्यों इस औरत को एक बार फिर अपने सामने देखकर मेरा दिल गुस्से से भर गया। वो कमरे से बाहर चली गई और कुछ देर बाद एक बड़ी सी चादर लेकर कमरे में वापस आ गई। तब उसने मुझे एक ढीला ढाला कपड़ा दिया और कहने लगी, अगर मुझे इस बंगले से बाहर निकलना है तो मैं ये कपड़े पहन लूँ और बड़ी सी चादर ओढ़ लूँ ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। पहले तो मैं सोचती रही कि मुझे उसकी बात माननी चाहिए या नहीं, मगर फिर मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई कि मैंने उससे वो कपड़े लेकर पहन लिए तो वो मुझे चादर में छुपाकर कमरे से बाहर ले गई और कुछ ही देर में हम बंगले से बाहर थे। फिर हम रुके नहीं बल्कि लगातार चलते ही रहे। जब मैं इस बंगले से बाहर आई तब मुझे याद आया कि मैंने उस बंगले को कहाँ देखा था। ये वही बंगला था, यहाँ पर मेरी सौतेली माँ मुझे लेकर आती थी और मुझे एक सरदार जी के हवाले किया था, लेकिन मैं वहाँ से भाग निकली थी और किस्मत ने मुझे एक बार फिर वहीं ला खड़ा किया था। लेकिन अब शायद वो मेरा साथ दे रही थी। पहले जो औरत खुद मुझे वहाँ लेकर गई थी अब वही मुझे वहाँ से निकालने में मदद कर रही थी। हमारे कदम उस घर की तरफ उठ गए जहाँ पर मैंने एक लंबा समय गुजारा था, जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा था, जहाँ पर मैंने अपनी दीदी के साथ आंखों में बहुत से सपने सजाए थे। लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी थी। जब मैं घर पहुंची तो सामने अपनी दीदी को मौजूद देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि मैं अपनी दीदी को देख रही हूँ। वो बिल्कुल वैसी ही तो थी जैसी मैंने उसे आखिरी बार देखा था। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे गाल आंसुओं से भीग रहे हैं। हम दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर बहुत देर तक रोती रही। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर वो बेचारू औरत हमारी मदद क्यों कर रही थी। तभी वो कहने लगी, जब से मैंने तुम दोनों लड़कियों को घर से निकाला है तब से मैं बीमार रहने लगी थी,
लेकिन मुझे वो बीमारी एक आम सी बीमारी लगी थी। जब बहुत समय गुजर जाने के बाद भी मेरी बीमारी ख़त्म ना हुई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कैंसर है और मैं मरने के करीब हूँ। तभी मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और मैंने तुम्हारी बड़ी दीदी को ढूंढ निकाला, क्योंकि मैं जानती थी तुम्हारी बड़ी दीदी कहाँ है, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती थी कि तुम कहाँ हो। मैं बहुत समय तुम्हें तलाश करती रही और जब मैंने तुम्हें इस बंगले में देखा तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। इसीलिए मैं तुम्हें बंगले से निकाल लाई कि शायद मेरी अच्छाई के बदले मेरी मौत आसान हो जाए। मेरे लिए तो यही बहुत था कि मुझे मेरी दीदी वापस मिल गई थी, लेकिन मेरे पिता वो तो जाने कब के मर चुके थे। मुझे अपने माँ पिता की मौत का कोई दुख नहीं था, क्योंकि वो अपनी मौत का सामना खुद ही कर रहे थे और नशे के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से उनकी मौत हुई थी। आज हम दोनों बहनें अपने अपने नाम बदलकर एक नई ज़िंदगी जी रही हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हरीश भी मुझे ढूंढ ले, लेकिन उसके लिए भी मेरे दिल से श्राप ही निकलता है कि उसने मेरे साथ जो किया भगवान उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर इस दुनिया में ही देगा। उस दिन के बाद हम दोनों बहनों ने तय किया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सौतेली माँ ने मरने से पहले हमारा हाथ पकड़कर कहा था, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया उसकी सज़ा भगवान मुझे दे चुका है, अब तुम अपनी ज़िंदगी खुद बनाओ। 3 महीने बाद वो चल बसी। मरते समय उन्होंने अपना छोटा सा घर और थोड़े से गहने हमारे नाम कर दिए थे। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम जयपुर छोड़कर किसी नई जगह जाएंगे जहाँ कोई हमें ना जानता हो। हम अजमेर आ गई, यहाँ किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया। दीदी ने सिलाई का काम शुरू किया और मैंने पास के मंदिर में फूल माला बनाने का काम। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। लोग ताने देते, 2 अकेली लड़कियां हैं, पता नहीं कैसी हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हर सुबह भगवान के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करती, हे भगवान हमें बस इज्जत की रोटी दे दे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। दीदी की सिलाई के कपड़े आसपास की औरतों को पसंद आने लगे। मेरा फूल का काम भी चल निकला। त्योहारों पर तो हम दोनों रात रात भर जागकर काम करती। एक दिन मंदिर के पुजारी जी ने मुझसे कहा, बेटी तुम बहुत मेहनती हो, क्या तुम बच्चों को फूलों की माला बनाना सिखाओगी? मैं तुम्हें मंदिर की तरफ से थोड़ा मानदेय दिलवा दूंगा। मैंने तुरंत हाँ कर दी। पहली बार लगा कि कोई मुझे इज्जत की नज़र से देख रहा है। 2 साल में हमने थोड़े पैसे जोड़कर एक छोटी सी दुकान खोल ली। नाम रखा बहनों का भंडार। ऊपर दीदी कपड़े सिलती, नीचे मैं फूल और पूजा का सामान बेचती। लोग पहले दूर से देखते थे, फिर धीरे धीरे आने लगे। एक दिन एक बूढ़ी माँ आई और बोली, बेटी तुम्हारी दुकान देखकर लगता है कि लक्ष्मी जी खुद बैठी हैं यहाँ। उस दिन हम दोनों रो पड़ी थी। दी की शादी का रिश्ता भी आया। एक सीधे साधे परिवार का लड़का सरकारी नौकरी करता था। पहले हम डरे कि कहीं हमारा पुराना सच सामने ना आ जाए, लेकिन दीदी ने हिम्मत करके सब सच बता दिया। उस लड़के और उसके माता पिता ने कहा, जो बीत गया सो बीत गया, हमें तुम्हारा आज और कल चाहिए। धूमधाम से शादी हुई। उस दिन मुझे लगा जैसे माँ ऊपर से आशीर्वाद दे रही हैं। मैंने शादी नहीं की, मेरा भरोसा टूट चुका था, लेकिन मैंने अपनी दुकान को अपना घर और आसपास की गरीब लड़कियों को अपनी बहनें बना लिया। जो लड़कियां मजबूर होकर गलत रास्ते पर जाती थी, मैं उन्हें अपने यहाँ काम देती, उन्हें सिखाती, बेटा मेहनत से कमाया एक टुकड़ा भी इज्जत का होता है। आज 5 साल हो गए। बहनों का भंडार अब 3 लड़कियां चलाती हैं। किराए का कमरा अब अपना मकान है। लोग पूछते हैं तुम्हारा पति कहाँ है? मैं बस मुस्कुरा कर कहती हूँ, मेरा पति मेरा काम है, मेरी बहनें मेरा परिवार है और भगवान मेरा सहारा है। कभी कभी रात को अकेले में सोचती हूँ, हरीश ने मुझे धोखा दिया, पिता ने बेच दिया, दुनिया ने ताने दिए, लेकिन भगवान ने गिरकर उठना भी सिखाया। अगर उस दिन मैं हार मान लेती तो आज बहनों का भंडार नहीं होता, आज 10 लड़कियों की रोटी नहीं चलती। इसीलिए मेरी सबसे बड़ी सीख यही है कि दुनिया चाहे कितनी भी गिरा दे, अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो भगवान एक ना एक दिन रास्ता जरूर दिखाता है। इज्जत से जीना सबसे बड़ी जीत है। पैसे आते जाते हैं,
रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, लेकिन अपना स्वाभिमान उसे कभी मत बेचना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।